Hello students, this will be video number 2 of the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution। तो बेटा पिछले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि कैसे सोसाइटी में वो सारे आइडियाज यूरोप में फैल रहे थे धीरे धीरे, और फिर लोग बदलाव की तरफ जाने लगे। लोगों के अंदर वो थॉट आ गया कि बदलाव आना चाहिए सोसाइटी में, और वो थॉट इसलिए आया लोगों के दिमाग में क्योंकि उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स को महसूस किया था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, जो कि यूरोप में कहीं पर भी नहीं थे पहले। तो उसकी शुरुआत फ्रांस से हुई, फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद हुई, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने कहा कि हाँ, चेंजमेंट आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, सोसाइटी में चेंजमेंट आना चाहिए, वो रिक्वायर्ड है। अब चेंजमेंट आना तो चाहिए, पर चेंजमेंट कैसे आना चाहिए ये हमने पिछले वीडियो में लिया था कि कुछ लोग ये मानते थे कि तेजी से चेंजमेंट आना चाहिए, कुछ लोग ये मानते थे कि बदलाव आने चाहिए पर वो धीरे आने चाहिए, ग्रेजुअली आने चाहिए, स्लो होने चाहिए, और कुछ लोग इन दोनों विचारों के अलग, उनकी तीसरी एक विचारधारा थी या तीसरी आइडिया था उनका, तीसरी आइडियोलॉजी थी। तो यहाँ पर हम वही तीन जो आइडियोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो तीन आइडियोलॉजीज जो कि उस समय यूरोप में बहुत ज्यादा डेवलप कर गई थी, स्पेशली रशिया में, वो तीन आइडियोलॉजीज थी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो आइडियोलॉजी का मतलब क्या समझते हो? आइडियोलॉजी का मतलब विचार, एक थॉट कि हाँ सोसाइटी में चेंजमेंट हो तो वो कैसा चेंजमेंट हो। यहाँ पर इसका मतलब विचारों से है, विचार कैसा है। तो कुछ लोग मानते थे जल्दी चेंज होना चाहिए, कुछ मानते थे कि चेंज होना चाहिए पर वो धीरे होना चाहिए, और कुछ वैसे भी थे जो कि बदलाव चाहते ही नहीं थे बट वो मजबूरी में बदलाव की तरफ आए आगे, वो लोग थे कंजर्वेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है एज गिवन इन योर बुक, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। अब लिबरल लोग कौन थे? लिबरल लोग बेसिकली मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास, जैसे क्लासेस तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। एक होती है हायर क्लास, जो हायर क्लास के लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, बेसिकली राजा वगैरह, या एक तरीके से कह सकते हो राजा नहीं, फॉर एग्जांपल नॉट राजा, लेकिन राजा के ही लेवल वाले, यानी कि उनकी इकोनॉमी मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं सोसाइटी में, अच्छा खासा पैसा होता है उनके पास, वेल्दी लोग। तो वो वेल्दी लोग जो आते थे वो बेसिकली कंजर्वेटिव, उनका थॉट कंजर्वेटिव वाला था। ठीक है, क्योंकि वो बदलाव नहीं चाहते थे, क्योंकि ये लोग उसमें ही खुश थे पुराने रूल में, जब राजा का रूल हो, ये चाहते थे राजा का रूल हो, सोसाइटी एरिस्टोक्रेटिक ही बनी रहे, ताकि हमारी डोमिनेंस बनी रहे समाज में, हमारी डोमिनेंस बनी रहे सोसाइटी में। और इनकी डोमिनेंस तभी बनी रह सकती है जब कोई बदलाव ना आए। इसीलिए ये लोग बदलाव का समर्थन नहीं करते थे, ये नहीं चाहते थे कुछ चेंजमेंट आए। ठीक है, तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो इनके विचार थे, वो कंजर्वेटिव थे, पुराने थे। लेकिन बाद में कुछ मजबूरियों की वजह से इन्होंने कहा कि चलो बदलाव ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट तेजी से बदलाव नहीं चाहते थे। तो लेकिन लिबरल और रेडिकल वो लोग थे जो बदलाव चाहते थे। रेडिकल, जैसा कि नाम से ही समझ में आता, रेडिकल यानी कि बहुत तेजी से बदलाव चाहते थे, जो तुरंत बदलाव चाह रहे थे। रेडिकल में आने वाली जो क्लास थी वो थी लोअर क्लास, जो सबसे नीचे तबके के लोग थे, जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित थे, जो सबसे ज्यादा सफरिंग्स, जिनको सबसे ज्यादा सफरिंग्स का सामना करना पड़ता था, नीचे तबके के लोग। तो ये कहते थे कि तुरंत बदलाव आए। उसके अलावा जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये कहते थे बदलाव आए, पर इनकी भी कुछ शर्तें थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, लिबरल ये कहते थे दे वांटेड अ नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। ये एक ऐसा देश चाहते थे, ये एक ऐसा नेशन चाहते थे जहां पर सभी रिलीजन्स को इंपॉर्टेंस हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी नोइंग कि यूरोप में अलग अलग रिलीजन होते थे। एक होता था चर्च डोमिनेटेड रिलीजन, एक होता था प्रोटेस्टेंट होता था, जो चर्च की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होता था। तो जो चर्च की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होता था उनके साथ बहुत सी ज्यादतियां होती थी। ठीक है, यानी जो इसके अलावा जो रिलीजन थे, जो लोग रोमन कैथोलिक का नहीं मानते थे, उसके अलावा जो लोग होते थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो ये क्योंकि लिबरल लोग हैं, लिबरल वो लोग होते हैं जो समाज में थोड़े से उदार टाइप के होते हैं, जो सबको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी होती। तो ये कहते थे कि सारे रिलीजन्स को इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, इसीलिए एक ऐसा देश होना चाहिए, एक ऐसा चेंजमेंट हो जिसमें हम सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करें। ये क्या कहते थे, एक ऐसा देश होना चाहिए जिसमें इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, जहां पर जो सरकार बने वो जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या हो, जिसकी सबसे जो पॉपुलेशन में जिसका नंबर सबसे ज्यादा हो, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या थे, ये दोनों लोगों के अगेंस्ट थे। ये कहते थे ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए, पुराना ही ऑर्डर चलना चाहिए। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स।
दे अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। ये डायनेस्टिक रूलर्स की पावर्स के अगेंस्ट थे, जबकि ये डायनेस्टिक रूलर्स की पावर्स ही चाहते थे। ठीक है, ये कहते थे कोई भी डायनेस्टिक रूलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, राजाओं का रूल नहीं होना चाहिए। ये क्या चाहते थे? दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्थ ऑफ द ओनर्स। ये कहते थे कि कोई भी, जितने भी वेल्दी लैंड ओनर्स है, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो लोग डोमिनेट करते थे सोसाइटी में, ठीक है, और वही लोग जातियां करते थे। ज्यादातर जातियां किन लोगों के साथ होती? जो उनके लेबर होते थे, जो छोटे तबके के लोग होते थे, लोअर क्लास के लोग होते थे। तो इसीलिए ये लोग उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। तो इसीलिए ये कहते थे कि हम मतलब ये जो लैंड ओनर्स हैं, जो वेल्दी लैंड ओनर्स हैं, इनके पास कोई भी प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधाएं, सुविधाएं, ठीक है, उनकी डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए समाज में, सोसाइटी में उनकी डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, और इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए हम लोगों को भी। तो इनका ये मानना था, ये डायनेस्टिक रूलर्स के खिलाफ थे, और ये डायनेस्टिक रूलर्स का बदलाव नहीं चाहते थे। बिल्कुल ये चाहते थे कि वो पुराना ही ऑर्डर चलता रहे, कंजर्वेटिव लोग। आगे आते हैं, they did not believe in the universal adult franchise। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे, ना ही ये डेमोक्रेट थे। डेमोक्रेट का मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी, ये डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे जैसे डेमोक्रेसी आज के टाइम पे इंडिया में। ये नहीं कि सबके पास वोटिंग राइट है, सब लोग वोट दे रहे हैं, वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। ये चाहते थे बदलाव होना चाहिए, सबकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, लेकिन सबको वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। ये कहते थे कि वोटिंग का राइट सिर्फ उसी के पास होनी चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो, जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो, खुद का लैंड हो, उनके ही पास जो है वो वोटिंग राइट होना चाहिए। और ये वुमेन्स की वोटिंग राइट के भी खिलाफ थे। ऐसे इनके विचार थे, यही इनकी आइडियोलॉजी है लिबरल्स की, ठीक है। जबकि ये लोग क्या कहते थे? ये कहते थे दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस के खिलाफ नहीं थे, बट वर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। लेकिन ये कहते थे कि प्रॉपर्टी सबके पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का जो राइट है वो सबके पास हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ लोगों के पास ही राइट है और कुछ लोगों के पास राइट नहीं है, ठीक है। तो ये इनका मानना यही था कि दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट अगर प्रॉपर्टी होती थी तो क्या होता था? सिर्फ एक ही पर्सन के पास सारी प्रॉपर्टी होगी। जब उसके पास ही सारी प्रॉपर्टी होगी तो सारा फायदा वही कमा रहा होगा, सारा प्रॉफिट वही ले रहा होगा, और जो उसके वहां पर काम करने वाला व्यक्ति होगा, जो उसके यहाँ पे काम करने वाला लेबर होगा, उसकी कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। और वो जो ज्यादातर काम करने वाले लोग थे वो सब लोअर स्टेटा के ही तो होते थे। तो इसीलिए उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो रेडिकल थी। इसीलिए वो सबसे ज्यादा नफरत करते थे ऐसे लोगों से जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स है, जिनके पास बड़ी जमीन है, क्योंकि इनके साथ ज्यादतियां होती थी। इसीलिए ये कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले कि दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, बट ये कहते थे कि प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सबके हाथ में होनी चाहिए। दे वर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। ये कहते थे कि वोटिंग राइट जो है वो उन्हीं को दी जाए जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास अपने खुद के लैंड है, और वुमेन को नहीं शामिल किया जाए इसमें। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। ये व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? जैसा कि हमने पॉलिटिक्स में पढ़ा है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस वोटिंग राइट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये उसमें बिलीव नहीं करते थे, जबकि इन दोनों के अगेंस्ट थे कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव वो लोग थे जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग कुछ बदलाव नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सोसाइटी जैसी चल रही थी पुराने टाइम में, पुराने ऑर्डर में ही चलती रहे। लेकिन इन लोगों के आते आते क्या हुआ था, यूरोप में सोसाइटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था, और वो सारे आइडियाज, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे आइडियाज जिन्होंने यूरोप की सोसाइटी को पूरा झकझोर करके रख दिया, और वो आइडियाज अब यूरोप में तो स्प्रेड हो ही चुके थे, उनको तो रोक सकते नहीं थे। तो इन लोगों की अब मजबूरी हो गई बदलाव करना, बदलाव चेंजमेंट करना। तो ये अब कहने लगे कि जो पुराना ऑर्डर है वो बदलो, लेकिन उसको भूलो नहीं, उसको भी रिस्पेक्ट दो, धीरे धीरे बदलाव करो, तुरंत चेंजमेंट मत करो सोसाइटी में, ठीक है, गवर्नमेंट के फॉर्म में या पॉलिटिकल लेवल पे तुरंत बदलाव मत करो, जबकि ये लोग तुरंत बदलाव को चाहते थे। तो बाय 19th सेंचुरी, सॉरी, यहाँ पर क्या है कि दे हैव ओपनड देयर माइंड टू द नीड फॉर चेंज। ये समझ चुके थे कि अब बदलाव तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि ये बाकी आइडियोलॉजी के लोग आ चुके हैं सोसाइटी में, और अगर हम पुराने ही ऑर्डर पे स्टिक रहेंगे तो लोग हमें उठा करके बाहर फेंक देंगे, हमारी आइडियोलॉजी नहीं चल पाएगी। तो इन लोगों ने ये कहा, समझ गए थे कि हाँ बदलाव तो करना पड़ेगा, बट इन्होंने ये कहा था कि बदलाव करो पर धीरे धीरे करो, ग्रेजुअली करो,
by 19th century they accepted change but believed in respecting to the past and wanted slow change। ठीक है, ये धीरे बदलाव चाहते थे। तो हमने ये देखा अभी तक इस वीडियो में, आपने ये देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी में एक चेंजमेंट आया, एक आइडियल्स आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ठीक है, वो सोसाइटी में फैले। जब वो सोसाइटी में फैले तो उसकी वजह से जो बाकी यूरोप के देश थे फ्रांस के अलावा, वहां पर जब वो आइडियल्स गए तो वहां पर भी लोगों का थॉट प्रोसेस चला, उन्होंने भी अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल लेवल पे चेंजमेंट आने चाहिए, बदलाव होने चाहिए। लेकिन अब बदलाव कैसे होने चाहिए, तो कुछ लोग चाहते थे जल्दी बदलाव हो, कुछ चाहते थे धीरे बदलाव हो, कुछ चाहते थे पूरी तरीके से बदलाव हो। तो इसीलिए ये तीन आइडियोलॉजी सामने आई एज इज गिवन इन योर बुक रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे।